ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 21/2/2025। सारे मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद न आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। ये है ऊंची मंजिल। निरंतर देह अभिमानी अवस्था बन जाए, ये है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। अब ये गीत भी रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता है, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह भक्ति मार्ग की महिमा, ये है रॉन्ग। वह राइट। बाप कहते पहले तो ज्ञान का सागर है, बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते। बच्चे जानते अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। ये भी वंडर है ना, जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो। परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है, आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ भगवान पढ़ाते। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। ये दिलवाड़ा मंदिर बहुत एक्यूरेट यादगार। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे। इनका नाम है ब्रह्मा। फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है। तो जरूर गोप गोपियां भी कहेंगे। वह जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए, उन्हों के भी चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन बायोग्राफी का तो पता है ही नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखते तो वह चित्र कोई काम का ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया। अब ये तो देवताओं के मंदिर, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसी को पता नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए, जिन्हों को पूजते हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान शिवरात्रि भी मनाते हैं, तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसी को भी पता नहीं। शिव के साथ है ही ब्रह्मा, आदि देव और आदि देवी। कौन? उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है ना, ये कोई बहाव की बात नहीं है। वह भल कहते 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। ये है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती। इतने करोड़ ब्रदर्स, तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई, उन्हों की भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, ज्ञान सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह रचना रचिता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे,
घर ले जाएंगे। घर है मूल वतन, जहाँ आत्मा रहती। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज लिख सकते। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाए तो इस सारे हॉल से भी जास्ती हो जाए। इस पढ़ाई में भी कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता। बैरिस्टर का मन का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म लिए अल्पकाल सुख मिल जाता। वह है विनाशी कमाई। तुमको तो ये बाप अविनाशी कमाई कराते भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश के नजदीक आते जाते हैं। कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती, परंतु नहीं, ये तो सब खत्म हो जाना। आगे राजों आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं। बाबा ने कहा तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती, तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाबा ने कहा जिनको धारणा होती है, कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते, वह भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। आपने को मियाँ मिठू तो नहीं मान का समझना है ना। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हम तुमको राज्य सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजों के मंदिर है ना, जो पूज्य बनते वही फिर पुजारी बनते। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं तभी राजाई अथवा बड़े बड़े शाहूकार तो हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजे भी भिखारी, तो सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी। संपत्ति कम जास्ती तो होती है, हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। तो बाप बच्चों को कहते अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना, टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीखकर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे ये समझाते तो बहुत अच्छा, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, दे अभिमान छूट जाए, ये ऊंची मंजिल है। ये सब भूलना है, ये सब कुछ भूलना है। पूरी देह अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। वह आत्मा है ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना, देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो, अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती, इसलिए बाप कहते इस साकार को भी याद नहीं करना। बाप कहते तुमको तो अपने देह को भी भूलना, एक बाप को याद करना। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है,
ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। देह अभिमानी बनने में मेहनत है। बाबा के पास भले चार्ट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता। कोई तो कहते हम शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते, पाई भी याद नहीं करते। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना ये तो 5 भूतों की याद है। इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूत को याद करते हैं, या तो तुम एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की तो कोई बात नहीं, भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता, फिर चित्रों को क्या याद करना। वह भी मिट्टी के बने हुए। बाप कहते ये भी सब ड्रामा में नून। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूं, कोई भी शरीर को याद नहीं करना है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। ये समझने की बातें, ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति हैं समझ कर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती। पास विद ऑनर्स बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। मेहनत बिगर हम ऊंच पद पा ना सके। बाप कहते पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो, ये भी पुरुषार्थी है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसी को पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा को चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त, तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं, ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेते हैं। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते। यह शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जा करके पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं। ये समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हर आत्मा पार्ट बजाने आए फिर जाते हैं, आए फिर जाते अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये भी कोई समझते नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार आत्मा को जाना ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसी भी देहधारी में लगाव नहीं रखना। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना। अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना। जो बाप ने समझाया वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान आज का, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का हवन करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर
विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने कारण जानते कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। स्लोगन समय की सूचना है, समय की सूचना है, समान बनो संपन्न बनो, समान बनो संपन्न बनो। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की सिद्धि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। ये विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय कमी होती है, दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो, सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति।